हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं रूबी सिंह आठिया और आज हम आपकी जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 11.3, तो इसके जो भी वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चंस बचे थे उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। और आज की जो क्लास रहेगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में जो है वैल्यूज रख के क्वेश्चन नहीं करना है, बल्कि खुद अपना दिमाग लगाना है। ठीक है, और अलग अलग प्रकार के जो है अलग अलग टाइप के इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे। ठीक है, सो चलिए फिर फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 4 क्वेश्चंस हम कर चुके थे, अब हम चलते हैं 5वां क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा रिवाइज मैं आपको करवा दूं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि कोई भी अगर एक वृत्त है, अगर मान लीजिए कि कोई भी वृत्त है और उस वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए कि r है, r त्रिज्या का एक वृत्त है, तो इसकी परिधि यानी कि इसकी बाउंड्री की लंबाई कितनी हो जाएगी। परिधि फॉर्मूला याद है ना आपका, क्या था, 2πr। ठीक है, ओके। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है, ये भी हमें पता है, पाई बराबर 22/7। और अगर इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया जाए कि वृत्त ने कितना क्षेत्रफल घेर रखा है, तो आप क्या कह दोगे कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना है, πr²। ठीक है, तो यहाँ पे भी पाई क्या रहता है, पाई यहाँ पे भी 22/7 रहता है। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई थी। ठीक है, तो फॉर्मूले तो ये लगेंगे हमारे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, पूरे जो है इत्मीनान से हम एक एक क्वेश्चन करेंगे। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार शीट में से क्या, देखिए क्या कह रहा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार शीट काट लीजिए। पहले तो सॉल्यूशन नंबर 5 क्या कहता है कि इस तरह से एक वृत्ताकार शीट काट ली जिसकी त्रिज्या कितनी है, जिसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद वो क्या कहता है, इसके अंदर से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को निकाल दिया। ठीक है, यानी कि 4 सेंटीमीटर का पहले तो काटा, उसके बाद हमने 3 सेंटीमीटर का वृत्त जो है बीच में से काट करके निकाल दिया। ये कितना है, 3 सेंटीमीटर। टोटल 4 था, अंदर वाला 3, बाहर वाला कितना रह गया, 1 सेंटीमीटर। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो, इधर लगा लेते हैं कि बड़े वाली कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कहता है कि अंदर एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी, 3 सेंटीमीटर, और बाहर जो वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी, 4 सेंटीमीटर। अब पहले तो एक बड़ा था और उसके अंदर से जो है 3 सेंटीमीटर का निकाल लिया, यानी कि ये क्या बन गई, सिर्फ ये इतनी पतली पतली रिंग रह गई। ठीक है, जिसको हम डार्क कर देते हैं कि क्या चीज़ हमारे पास रह गई, सिर्फ हमारे पास पतली सी रिंग रह गई। ठीक है, 1 सेंटीमीटर वाली। ये जो डार्क है, मैंने जो डार्क किया है, ये वाला जो क्षेत्र है ये हमारे पास रह गया। ठीक है, अब देखिए वो क्या कहता है। अब ये क्या कहता है कि शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालिए, यानी कि ये जो डार्कन एरिया है, ये जो छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, यानी कि पहले हम पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। पूरे के क्षेत्रफल यानी कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल पूरा आ गया, उसके बाद 3 सेंटीमीटर वाले का घटा देंगे कि पूरा निकाल करके उसमें से बीच वाला घटा देंगे तो इतना इतना रह जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सो चलिए 4 सेंटीमीटर यानी कि सबसे पहले आप लिखिए कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, πr²। पाई कैपिटल R² लिख लें ताकि कैपिटल से हमें पता चलेगा कि बड़ा है। ठीक है, चलिए बड़े के लिए पाई का मतलब 22/7 गुणा R कितनी है, बड़े के लिए 4 गुणा 4। ठीक है, अब देखिए सिंपल है, इसको यहीं इतना ही पढ़ा रहने दीजिए। ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 4 × 4 16। या फिर आप ये भी मत लिखिए, आप सीधा इसको पाई पढ़े रहने दीजिए, पाई पढ़ा रहने दो, पाई का मान मत रखो। ठीक है, R का मान रख दो, 4 गुणा 4। ठीक है, तो 4 गुणा 4 कितना हो गया, 16 पाई। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल कितना हो गया, 16 पाई। पाई क्यों रखा, क्योंकि जब हम घटाएंगे तो घटाना आसान हो जाएगा। ठीक है, सो अपने एक बार इसको पाई ही पढ़ा रहने देते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, अंदर वाले का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अंदर वाले का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, पाई। अब की बार स्मॉल r लगाते हैं, क्या, स्मॉल r²। ठीक है, स्मॉल r का मतलब आपको पता है कितनी त्रिज्या है छोटे वाले की, 3 सेंटीमीटर, तो 3 × 3। अच्छा, यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर क्या होना था, सेंटीमीटर स्क्वायर आना था, तो यहाँ पे भी सेम पाई। 3 × 3 कितने हो गए, 9 पाई, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अपने को निकालना है कि जो छायांकित भाग है, तो आप कह देंगे कि
शेष बची शीट का क्षेत्रफल, सिंपल सी बात है, क्या होगा, बड़े वृत्त, पहले आपके पास बड़े वृत्त का क्षेत्रफल था, पूरा बड़ा वृत्त था, उसमें से आपने छोटे वाला निकाल दिया, तो छोटे वाला माइनस कर दीजिए, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना, 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें से छोटे का निकाल दो कितना, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 पाई में से 9 पाई गए तो कितने बच गए, 7 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखना इसको सॉल्व करना कितना आसान होगा हमारे लिए। ये जो फॉर्मूलाज है इनको मिटा दें, ये तो हमें पता ही थे। ठीक है, यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 7 पाई बचा आपके पास, 7 गुना पाई का मतलब 22/7 और आगे सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 से 7 कैंसल, तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया, ये आ गया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। बड़ा ही सिंपल सा और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था कि आपको जो है पहले पूरी बड़ी शीट थी, इसमें से अंदर वाली शीट आपने निकाल दी, तो बड़े का क्षेत्रफल निकाल लिया 16 पाई, उसके बाद अंदर वाली का क्षेत्रफल निकाल लिया 9 पाई, बड़े में से छोटा निकाल दिया, घटा दिया, 16 में से 9 चले गए, कितने बच गए, 7 पाई। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आगे लगना ही था, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। उसके बाद देखिए छठे क्वेश्चन में चलिए, साइमा 1.5 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर किनारी लगाना चाहती है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कहता है कि इस तरह से आपके पास एक टेबल है, ठीक है, और ये मान लीजिए इस तरह से एक टेबल है। ठीक है, कैसे भी मान सकते हैं, वैसे तो वृत्ताकार टेबल है। ठीक है, वृत्ताकार टेबल जो है इसका व्यास कितना है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर व्यास है। ठीक है, और इसने क्या कहा, व्यास कितना है, 1.5 मीटर। तो आप जानते हो ना कि त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, व्यास का मतलब पूरा, लेकिन हमें त्रिज्या आधी चाहिए, आधी क्या होती है, तो त्रिज्या व्यास बटे 2 होगी। व्यास कितना है, 1.5, तो 1.5 बटे 2 मीटर, बस इसको इतना करके छोड़ दो। ये किसकी वैल्यू है, आर की वैल्यू। त्रिज्या क्या होती है हमारी, आर ही तो होती है ना, त्रिज्या को आर से लिखते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं आपको, ठीक है, होना भी नहीं चाहिए यहाँ तक कोई डाउट। अब उसके बाद देखिए क्या कहा है, उसके बाद कहा है कि एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर किनारी लगाना चाहती है। ठीक है, किनारी लगाना चाहती है, कोई लटकन इत्यादि या कुछ भी लगाना चाहती है। ठीक है, तो किनारी जो है वो कहाँ पर लगाएगी, बाउंड्री पर, और कितनी लंबी किनारी लगेगी, जितनी इसकी बाउंड्री की लंबाई है, यानी जितनी इसकी परिधि है। ठीक है, कि जितनी परिधि है वहाँ पर ही तो केवल जो है इसने जो है किनारी लगानी है। ठीक है, तो आप कह देंगे किनारी की लंबाई कितनी होगी, जितना कि उसका व्यास है, तो आप कह देंगे, सॉरी व्यास नहीं, परिधि। ठीक है, किनारी की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी इस वृत्ताकार टेबल की परिधि, और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, होता है कि नहीं, होता है। तो किनारी की लंबाई भी तो ये हो जाएगी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब किनारी की लंबाई 2πr, आर की जगह ये रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 2 गुना पाई का मतलब 22/7। ठीक है, और देखिए आर का मतलब है 1.5/2, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है हमें। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 तो हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट उड़ाइए, बटा में क्या लग जाएगा, 10, बटा में, इसके बटा में नहीं लगाना, यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, बटा में क्या गया, 10, इस 10 से इसको काट दीजिए, 5 तिये 15 और 5 दूने 10, इस 2 से इस 11 को 22 को काट दीजिए, 11 आ जाएगा, तो कितना आ गया, 11 तिये 33, 33/7। और देखिएगा कि ये मीटर है तो ये भी किस में आएगी, मीटर में, तो ये भी आ जाएगी मीटर में। कि परिधि किस में आ गई, मीटर में आ गई। तो किनारी की लंबाई कितनी हो जाएगी, किनारी की लंबाई हो जाएगी 33/7 मीटर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है हमें, अब तक कोई डाउट नहीं है, हमने केवल परिधि निकाली है। परिधि का मतलब किनारी, परिधि तो लगेगी, जितनी परिधि है उतनी ही लंबी किनारी चाहिए हमें। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है कि प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। प्रति मीटर, शायद यहाँ पर जो है क्वेश्चन हमने कुछ मिस कर दिया है। हाँ जी, यहाँ पर जो है आएगा कि ₹15
प्रति मीटर की दर से, रुपए कितने आए हैं यहाँ पर, रुपए 15, ठीक है, रुपए 15 प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए, ठीक है। और एक और चीज़ हमने मिस कर दी, इसके अंदर कहा था कि आप पाई का मान क्या ले लीजिए, पाई का मान 3.14 ले लीजिए, ठीक है। तो 22/7 का मान वैसे 3.14 ही होता है, ठीक है, 3.14 ही होता है 22/7 का, तो ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, ठीक है। आप 3.14 ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमें भाग देना पड़ेगा, अगर हम 3.14 लेते तो हमें भाग नहीं देना पड़ता, ठीक है। वैसे ये भी सही मेथड है, ठीक है। अब देखिए उसने क्या कहा है कि 15 रुपये प्रति मीटर पर किनारी लगती है, यानी 1 मीटर पर किनारी लगाने के लिए कितने रुपए लगते हैं, 1 मीटर पर किनारी लगाने का व्यय जो है कितना आता है, 15 रुपये आता है। और हमें कितने मीटर पर कारी लगवानी है किनारी, तो आप कह देंगे 33/7 मीटर पर लगानी है, 33/7 मीटर, तो इसको गुणा कर दीजिए, इस पर व्यय क्या हो जाएगा, 15 गुणा 33/7। इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे यानी कि 15 और 33 को गुणा करना है, और फिर जब आप 7 से भाग देंगे तो आपका लगभग 70 रुपये 65 यानी कि 70.65 रुपये के आसपास जो है खर्च आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया, यानी कि इन दोनों को गुणा कर दीजिएगा और फिर 7 से भाग करना है, 33 और 15 को गुणा आप कर देंगे, 7 से भाग भी आप दे देंगे, है ना। तो बिल्कुल वही सेम चीज़ यहाँ पे करनी है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। चलिए 6 क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अच्छा आप कहते हैं कि 3.14 लेके करा दो, तो 3.14 लेके भी देख लो, क्वेश्चन हमारा सेम ही रहेगा, बिल्कुल सेम ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, त्रिज्या तो वैसे के वैसे ही निकालनी है। पाई 3.14 रख के और देख लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा चेक कर लिया करो कि पाई वगैरह की वैल्यू है या नहीं, अदरवाइज आप 22/7 लेके करते हैं, वो तो फिक्स है ये, ठीक है। 22/7 को अगर भाग देते हो 22 को 7 से तो 3.14 ही तो आता है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो चलिए वैसे सेम ही आएगा, वो भाग देंगे तो सेम ही आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर है 2 गुणा पाई का मान कितना रखना है, 3.14, और इसका कितना है 1.5/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 3.14 को 1.5 से जब आप गुणा करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी जो परिधि है वो आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको गुणा करते हो तो परिधि आपकी जो है आ जाती है 4.71, जैसे आप इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.71 मीटर में आएगा ना, क्योंकि ये लंबाई मीटर में थी, ये मीटर में थी, तो ये भी मीटर में आ गई। अब ये आ गई हमारी परिधि, ठीक है। आप कह देंगे कि 1 मीटर पर किनारी लगाने का व्यय कितना है, 15 रुपये है, तो 4.71 मीटर पर किनारी लगाने का व्यय कितना, 15 से गुणा कर दो 4.71 मीटर को, चाहे ये करो चाहे वो करते, आंसर तो हमारा वही आने वाला है, कौन सा, गुणा भाग आपको करना है, गुणा भाग में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, गुणा भाग आपको करना है, तो वही उत्तर आएगा कितना, 70.65 रुपये। इसको 65 नहीं बोल सकते, 70.65 बोलेंगे, ठीक है। तो 70.65 रुपये जो है इसका उत्तर आ जाएगा। तो 6 क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब चलिए 7वें क्वेश्चन की तरफ। दी गई आकृति व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अब आप कहेंगे आकृति कहाँ है, रुक जाइए, आपकी जो है बुक है उसके अंदर डायग्राम है, तो अपने यहाँ पर डायग्राम भी साइड में बना लेते हैं कि कौन से डायग्राम की ये बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये कहता है कि दी गई आकृति में व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सचमुच में दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये जो है 10 सेंटीमीटर इसका व्यास बताया है, 10 सेंटीमीटर इसका व्यास बताया है, ठीक है। सो इस अर्धवृत्त की, अर्धवृत्त का मतलब आधा वृत्त, आधा बीच में से काट दिया गया, ठीक है। अब अगर आपसे पूछे कि इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो देखिए व्यास की आधी होती है, व्यास कितना है 10, तो 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर हमारी क्या हो गई, आर, रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर हो गई। क्वेश्चन कौन सा चल रहा है, सॉल्यूशन नंबर 7 चल रहा है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इसका परिमाप ज्ञात करो। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखिएगा कि जब आप पूरा एक वृत्त चलते हो तो आपको कितनी दूरी तय करनी पड़ती है, परिधि की लंबाई कितनी होती है इस पूरी बाउंड्री की, तो आप कह दोगे इसकी लंबाई होती है 2πr, होती है कि नहीं होती, होती है। अगर मैं कर दूँ इसको हाफ, कि अब अगर जो है आपको केवल और केवल यहाँ से चले इस पॉइंट से,
पूरा करते तो 2πr होता, लेकिन अब आपको केवल आधा ही चलना है। पूरा चलते तो 2πr होता, आधा चलना है तो इस पूरे का भी तो आधा कर दे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी इससे ये कट गया तो इस चाप की लंबाई कितनी आ गई, इस चाप की लंबाई आ गई आपकी कितनी, πr। यहाँ तक कोई डाउट है क्या कि पूरा अगर चक्कर लगाते तो 2πr आता, अब आधा घूम रहे हो तो 2πr का आधा कर दो, 2πr का आधा करोगे तो 2 से 2 कट गया, πr आ गया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने का कितना चक्कर लगा, πr। ठीक है, यहाँ से सेंटर है, ये भी r है और ये भी r है। लेकिन परिधि का मतलब क्या होता है, परिधि का मतलब होता है एक पूरा चक्कर लगाना है, जहाँ से शुरू किया है वापस वहीं आना है। यहाँ से चले यहाँ तक तो चले गए, πr तो चल लिया, लेकिन इस पॉइंट पर पहुँच गए, वापस यहाँ पर आने के लिए इधर से आएंगे। जब इधर से आएंगे तो पहले r चले और फिर r चले, तो टोटल कितना चल गए, ये 2r चल गए। ठीक है, तो पहले πr चले और फिर 2r चले, तो टोटल कितना चल गए, देखना ये भी डायग्राम आप बना लीजिए कि 2πr के 2 से भाग दिया, यानी कि आधा कर दिया। ठीक है, तो गोलाई में कितना चले, πr चले, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना चले, 2r चले, दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, सो यानी कि अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अर्धवृत्त की परिधि जो है वो क्या होती है, πr + 2r। अब आप कहोगे ये कैसे, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। r इसमें भी है, r इसमें भी, r कॉमन ले लूँ, r इसमें भी, r इसमें भी बाहर आ गए तो बचा क्या, यहाँ से r चला गया, पाई बच गया, यहाँ से r चला गया, प्लस में 2 बच गया। तो ये होता है फॉर्मूला अर्धवृत्त की परिधि के लिए। ठीक है, अब r आपके पास है, रेडियस का मान रखते हैं और इसका उत्तर निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए r कितना है, r है 5 और अंदर क्या है, अंदर है पाई का मतलब क्या होता है, 22/7। तो पाई का रख दो 22/7, 22/7 + 2। चाहे तो पहले इसको सॉल्व कर लो, बाद में 5 से गुणा कर देना, आपकी मर्जी। पहले अंदर सॉल्व कर लीजिए, लघुत्तम ले लीजिए 7, ऊपर क्या रहेगा, ऊपर रहेगा यहाँ तो 22 ही, यहाँ पर क्या जाएगा 14 और बाहर 5 गुणा में पड़ा है। ठीक है, 4 और 2 6 हो जाएंगे, 1 और 2 3 हो जाएंगे, 36/7 गुणा 5। ठीक है, 36 को 5 से गुणा कर दीजिए, 6 5 30, 0 3 ही हासिल, 5 3 15 और 3 18, 180/7 सेंटीमीटर। ये इसका उत्तर आ जाएगा कि 180/7 सेंटीमीटर जो है इसकी परिधि होगी। और जब आप 180 को 7 से भाग देंगे, क्योंकि पूरा पूरा हमें तो निकालना है, पॉइंट्स में निकाल दीजिए। 180 को 7 से भाग दे के जैसे ही आप देखोगे, भाग दे के जो है देख लीजिए, आप अभी जस्ट अभी जाइए, वीडियो को स्टॉप कीजिए, भाग दे के देखिए कितना आता है। आप देखेंगे कि भाग देने के बाद उत्तर आता है 25.7 सेंटीमीटर। थोड़ा बहुत आगे पीछे भी आ सकता है, लेकिन लगभग यही आना चाहिए। आगे 25 आना चाहिए, पॉइंट के बाद 7 6 5 इसमें कभी कभी हो जाता है, लेकिन आपको खास करके ध्यान देना है कि लगभग इतना आना चाहिए, 25.7 के आसपास आना चाहिए। ठीक है, 25.6 और आगे कुछ आ जाए तो भी उसको 7 ही बोल सकते हैं। ठीक है, सो 25.7 सेंटीमीटर लगभग आएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा। उसके बाद देखिए, जब भी पॉइंट्स में उत्तर निकालते हैं तो आगे लगभग ज़रूर लगाया कीजिए, क्योंकि लगभग अगर लगाते हैं थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया तो वो भी सही हो जाता है, क्योंकि लगभग का मतलब क्या है कि लगभग इतना आएगा, इसके हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए। ठीक है, क्योंकि भाग जो है कभी कभी हम 2 संख्या तक दे देते हैं, कभी कभी हम 3 संख्या तक दे देते हैं पॉइंट के बाद, है ना। चलिए अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन पर। देखिए सारे के सारे नए प्रकार के क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन एक अलग प्रकार का। अब अपने जो है क्वेश्चंस के अंदर हिंट लेते हैं सिर्फ, क्योंकि प्रश्नावली काफ़ी लंबी है, सो अपने हिंट लेंगे कि क्या करना है। आपको सिर्फ इतना ही बताया जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आप खुद करोगे। ठीक है, क्योंकि आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है अभी। चलिए, ₹15 प्रति वर्ग मीटर की दर से 1.6 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार टेबल की ऊपरी सतह पर पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब कहता है कि ये टेबल है, टेबल की ऊपरी सतह पर
पॉलिश कराना है, तो आप कहेंगे पॉलिश कहाँ कराना है, सिर्फ इसकी कॉर्नर पर थोड़ी ना कराना है, वो तो यहाँ बीच में होगा, बीच में होगा। इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि टेबल का पहले तो क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल किस में आएगा, मान लीजिए 100 वर्ग मीटर आ गया, मीटर स्क्वायर में आएगा ना, क्योंकि भुजा किस में है, मीटर में, सॉरी व्यास किस में है, मीटर में है। तो व्यास का आधा करोगे, त्रिज्या 0.8 आ जाएगी, क्योंकि 16 का जो आधा होता है वो 8 होता है, तो 0.8 आ जाएगी त्रिज्या। 0.8 त्रिज्या लेकर के आप वृत्त का क्या निकालोगे, क्षेत्रफल निकालोगे। जैसे ही क्षेत्रफल आ गया तो वो किस में आएगा, वर्ग मीटर में आएगा या मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। अब देखो 1 वर्ग मीटर में पेंट कराने का या पॉलिश कराने का रुपए कितने लगते हैं, 15। तो आपका जितना भी आए उसको 15 से गुणा करा देना, ठीक है। जैसे कि मान लो 1 मीटर पर पॉलिश कराने का, सॉरी 1 मीटर स्क्वायर पर, वर्ग मीटर है ना, 1 मीटर स्क्वायर पर पॉलिश कराने का व्यय कितना आया, 15 रुपये। मान लीजिए आपका उत्तर आ गया 10 वर्ग मीटर आ गया, तो 10 वर्ग मीटर पर खर्च कितना आ जाएगा, 15 से गुणा कर दीजिएगा, सिंपल सी चीज़, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन, बहुत ही मज़ेदार सा है 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन अगर आपने कर दिया ना, क्योंकि 9वें क्वेश्चन में सब कुछ वो आपसे जो है एक बार पूछेगा, एक बार सब कुछ पूछेगा, ठीक है। सो 9वें क्वेश्चन के लिए अपने काम कर दें, पहले के सारे क्वेश्चन हो गए, सभी को रब कर देते हैं, ठीक है। काफ़ी जगह बन जाए ताकि अपने आराम से जो है इस क्वेश्चन को कर पाए। अब देखिएगा, शाजली जो है वो क्या करती है, 44 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक तार लेती है। सबसे पहले उसने एक तार ले ली, इस तार की लंबाई कितनी थी, 44 सेंटीमीटर थी, यहाँ तक पूरी, ठीक है, यहाँ तक पूरी 44 सेंटीमीटर थी, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, उसे एक वृत्त के आकार में मोड़ दिया, तार को मोड़ दिया और क्या बना दिया, वृत्त। अब यही तार क्या बन गई, यही तार एक इस तरह से वृत्त बन गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो वृत्त बनाने में तार लगाई है उस तार की लंबाई कितनी है, तो आप कह देंगे 44 सेंटीमीटर लंबी तार थी, तो इस वृत्त की भी जो वृत्त बनाने में जो लंबाई है वो भी 44 सेंटीमीटर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वृत्त की परिधि क्या है, तो आप कह देंगे कि जो इसकी बाउंड्री की लंबाई है, यानी कि कितनी, 44 सेंटीमीटर। तो परिधि कितनी हो जाएगी, परिधि भी तो 44 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी कि परिधि क्या होती है, इसकी बाउंड्री की लंबाई, और बाउंड्री की लंबाई पहले हमें दे रखी है कि जितनी लंबी तार थी उस तार को मोड़ के बनाया है, इसका मतलब बाउंड्री उतनी ही होगी ना जितनी लंबी तार है, ठीक है। तो परिधि कितनी हो जाएगी, ये परिधि, क्योंकि जितनी लंबी तार है उतनी ही तो परिधि होगी। परिधि क्या होती है, बाउंड्री की लंबाई, यानी कि जो तार लेके आपने वृत्त को बनाया है उसकी लंबाई परिधि होती है। तो यहाँ पे कितनी है लंबाई, 44, तो परिधि कितनी हो जाएगी, 44 सेंटीमीटर। तो आप कह देंगे कि वृत्त की परिधि कितनी हो गई, 44 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि, अगर इस वृत्त की त्रिज्या मान लो मैं कह दूं कि r है, तो वृत्त की परिधि के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, 2πr। ये कितनी है, 44। तो r त्रिज्या निकाल लें इस वृत्त की, क्योंकि वृत्त के बारे में आगे बहुत कुछ हमसे जानकारी प्राप्त करेगा वो। तो चलिए r निकाल लेते हैं, कैसे, 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर क्या है, 44। ध्यान से देखिएगा, 22 गुणा 2 ये भी तो 44 होंगे, तो इन दोनों को इस 44 से काट दो, यानी कि जैसे 2 से काटा तो कितना गया, 22। अब 22 से कट गया, सिंपल सी बात। अब r तो यहाँ पे था, अब 1/7 है, यानी 7 यहाँ पे कैसे है, भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में जाएगा, गुणा में जाएगा तो r बराबर कितना गया, 7 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या जो है, सॉरी हमने स्मॉल r लिख दी और वहाँ कैपिटल r, यहाँ कैपिटल r ही कर देते हैं, 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या उसने पूछा था, वृत्त की त्रिज्या, अरे वाह, बिल्कुल पूछा था, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये तो सही काम किया हमने, है ना, त्रिज्या पूछा था और हमने निकाल ली। खैर क्वेश्चन पढ़ा नहीं था, ये तो बढ़िया हो गया। उसके बाद उसने कहा कि इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। अच्छा, अभी भी नहीं मान रहा, एक और चीज़ पूछ रहा है, कौन सी, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बताने की बात है क्या, ये भी वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता ही है, πr², है ना। पाई का मान कितना, 22/7, r कितना, 7 गुना 7, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार आएगी।
एक आर की जगह 7 और दूसरे आर की जगह भी 7, ठीक है। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल, इस 7 को 22 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 154 हो जाएगा ना। 7 दूनी 14, एक आई हासिल, 7 दूनी 14 और 1 15, ठीक है। इसके साथ भी सेंटीमीटर आया था, इसके साथ भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लीजिए क्षेत्रफल भी हमने निकाल दिया। उसके बाद वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन इतना बड़ा कैसे लिखा हुआ है, देखिए आगे बढ़िए। यदि इसी तार को दोबारा, ठीक है, शाजली अब भी मान नहीं रही है, अब भी और कुछ बनाएगी इस तार से, इस तार को दोबारा सीधा किया और कुछ बना दिया। क्या बनाया, देखिए इस तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है। अब क्या बना दिया, अब इसी तार को क्या बना दिया, वर्ग बना दिया। वर्ग ऐसा होता है। अब अगर मैं पूछूं कि वर्ग का परिमाप, अब देखिए जितनी लंबी तार है उतना ही तो वर्ग बनाया, उतना ही वर्ग बनाया है, तो यहां से लेकर के ये और ये टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, टोटल लंबाई हो जाएगी 44 सेंटीमीटर। यानी कि वर्ग का परिमाप कितना होगा, 44 सेंटीमीटर। क्यों जी, क्योंकि परिमाप क्या होता है, भुजाओं की लंबाइयों का योग होता है। तो भुजाएं जितनी लंबी तार है उतनी ही तो सारी की सारी वर्ग बनाएगी। तो वर्ग बनाए हुए, तो इसका मतलब परिमाप कितना हो गया, 44 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए इस वर्ग की भुजा जो है, इसको भुजा से लिख देते हैं, चलिए भुजा से ही लिख देते हैं, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए कि इसके कितनी भुजाएं, 4 भुजाएं, मानना क्या है, वर्ग के 4 भुजाएं होते हैं। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, आप कह देंगे वर्ग का परिमाप, पढ़ा हुआ था, क्या पढ़ा था, वर्ग का परिमाप कितनी भुजाएं होती है, 4, तो 4 गुना भुजा होता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, बचपन में पढ़ा होगा कभी, है ना, कि 4 गुना भुजा होता है। 4 गुना भुजा होता है तो इसकी जगह ये रख दें, 44 सेंटीमीटर बराबर क्या है, 4 गुना भुजा। चलिए भुजा का मान निकालिए, कैसे, ये 4 गुना में इधर भाग में ले जाइए, 44 सेंटीमीटर बटा में 4 बराबर भुजा, काट दीजिए, कितना आ गया, 11 सेंटीमीटर बराबर भुजा। तो हमें पता चल गया कि इस वर्ग की भुजा क्या होगी, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, 11 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब भी नहीं मान रहा क्वेश्चन, और आगे एक लाइन कह रहा है, कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है, वृत्त या वर्ग। और वो कहता है बताइए वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा है या वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसके लिए हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला बता दीजिए एक बार, क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, बिल्कुल भुजा गुणा भुजा। अब भुजा कितनी है, 11 सेंटीमीटर गुणा 11 सेंटीमीटर, 11 × 11 121 होते हैं, सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो रहा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो रहा वर्ग का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल ये रहा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे पूछूं, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, 154 बड़ा होता है कि 121, बता दीजिए, 154 बड़ा के 121, एक बार फिर से पूछ लूँ, 154 बड़ा के 121, आप कह देंगे 154 बड़ा, बार बार क्यों पूछ रहे हो, सिंपल सी बात, तो 154 बड़ा है तो इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है ना। तो आप कह देंगे कि जी वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है, वर्ग का क्षेत्रफल छोटा है, ठीक है। परिधि किसकी बड़ी, अच्छा एक क्वेश्चन पूछ लिया, परिधि किसकी बड़ी, वृत्त की के वर्ग की, परिधि किसकी बड़ी, वर्ग की के वृत्त की, फटाफट निकाल के देखो परिधि। अब आप कहेंगे ये कैसा क्वेश्चन है, सामने ही तो बड़ी है परिधि, तो इसकी भी 44 थी, इसकी भी 44 थी, सिंपल सी बात, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो ये था हमारा 9th क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पर। ओके सो अब हम चलते हैं, हमारा 10th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और सचमुच में मज़ेदार सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन का डायग्राम कुछ ऐसा है, डायग्राम इस क्वेश्चन का कुछ ऐसा है कि एक वृत्त दिया हुआ है आपको, इसके अंदर 2 छोटे छोटे वृत्त हैं और एक आयत है, ठीक है, इस तरह का एक डायग्राम, ठीक है। बेसिकली ये स्माइल बनी हुई है एक, ठीक है। अब देखिए 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार गत्ते की शीट में से, सबसे पहले क्या कहा कि एक वृत्ताकार जो है शीट है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 छोटे छोटे वृत्त हैं, एक तो ये रहा एक ये रहा, तो 2 छोटे छोटे वृत्त हैं, एक तो बड़े वाला वृत्त, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी, इसको जो है हम कैपिटल R से लिख लेते हैं, ठीक है। बड़े वृत्त की त्रिज्या
कैपिटल आर कितनी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद है छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, देखिए दो छोटे वृत्त आपको दिखाई दे रहे हैं ना, एक ये रहा, ठीक है। सो छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर कितनी है आपके पास 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि एक आयत भी है जो 3 सेंटीमीटर लंबा है, 3 सेंटीमीटर इस आयत की लंबाई है और चौड़ाई कितनी है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इसकी ये वाली चौड़ाई है, ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि अगर इस गत्ते की शीट में से ये 2 वृत्त और एक आयत को निकाल दिया, ठीक है, यानी कि ये पूरी शीट थी, स्माइल बनानी थी हमने तो क्या किया, इमोजी बनानी थी, जो भी बनाना था, ठीक है, शेप बनानी थी फेस की, तो इसमें हमने 2 ये वृत्त निकाल दिए, काट करके बाहर निकाल दी, और एक ये मुंह की शेप का आयत निकाल दिया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो शीट बची उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप क्या कीजिए, पहले तो सभी का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ठीक है, बड़े वृत्त का, फिर 2 छोटे वृत्तों का और एक आयत का, ठीक है। फिर क्या करेंगे कि बड़ी जो पूरा का पूरा जो वृत्त है उसमें से ये छोटे 2 वृत्तों का क्षेत्रफल घटा देंगे और आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो पता चल जाएगा ना कि बाकी बची हुई शीट कितनी है, समझ में आ गया, निकाल दिए, इसका मतलब उतना क्षेत्रफल हम घटा देते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम जो है हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। अब बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर में फॉर्मूला लिखना है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर कितनी है 14 2 बार आएगी क्योंकि आर स्क्वायर है, इससे काटा 2 आ गई, लीजिए ये आ गया 44 गुणा 14। इसको यहीं पर पड़ा रहने देते हैं एक बार, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे जब चलें तो इसने क्या कहा, छोटे वृत्तों की त्रिज्या क्या हो जाएगी बताइए। छोटे वृत्त का एक छोटे वृत्त का, एक लगा लीजिएगा, एक छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर और कैपिटल आर है, ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमने स्मॉल आर छोटे वृत्त की त्रिज्या मानी है। ये हो जाएगा 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5। इस पॉइंट को हटाया, नीचे 10 लगा दिया, इस पॉइंट को हटाया, नीचे 10 लगा दिया, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब इसको काटा कितना आ गया, इसको काटा तो आ गया 5, और 5 को इससे काटा तो कितना आ गया 2, इस 2 से इसको काटा क्या आ गया 11। तो देखिए ऊपर क्या बचा हुआ, ऊपर बचा हुआ है 11 × 35/10, ठीक है। अब देखिए एक छोटे वृत्त का इतना है तो 2 छोटे वृत्तों का कितना हो जाएगा, इसको 2 से गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें इसको। अब देखो इस 10 को काटो, इस 2 से कितना आया 5, इस 5 को 35 से काट दो कितना आया 7, 7 को 11 से गुणा कर दो कितना आ गया 77। तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दोनों वृत्तों का मिला के है, 2 वृत्त, समझ में आ गया आपको। अब एक आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बताइए जरा क्या होता है। अब आप कह देंगे आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी 1 सेंटीमीटर लगा दीजिए, 3 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर, 3 गुणा 1 3 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब अपने को क्या करना है कि बड़ा जो क्षेत्रफल है इसमें से बाकी तीनों को घटाना है। तो टोटल कितना है 44 गुणा 14, 44 गुणा 14 कर लिया क्या, 44 को 14 से गुणा कर लिया। चलिए वापिस से कीजिए फटाफट से, 44 को 14 से गुणा कर लीजिए, जैसे ही आप गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है 616 आ रहा है कि नहीं, करके देखिए फटाफट से करके देखिए। 44 गुणा 14 कितना 616। अगर टाइम लग रहा है तो वीडियो को बीच में स्टॉप कर दो, ठीक है। 44 गुणा 14 कितना हो गया 616। अब 616 पूरे का आ गया तो आप लिख देंगे कि जो शेष शीट बची है, शेष बची शीट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल या फिर पूरी शीट का क्षेत्रफल माइनस 2 छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल माइनस 1 आयत का क्षेत्रफल। तो पूरे का कितना हो गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ लिख दूँ 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसमें से 2 वृत्तों का घटा दिया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक आयत का घटा दिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 77 और 3 कितने हो गए 80 हो गए ना। तो 616 में से 80 गए, 616 में से जब 80 सेंटीमीटर स्क्वायर घटा दोगे तो कितना बचेगा, फटाफट से करके देख लो। 616 में से जब 80 घटाओगे तो कितने बचेंगे 536 बचेंगे ना। 80 घटा दो कितने बचे 536, तो आप कह दोगे कितना हो गया
36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप कह दोगे कि जी 536 सेंटीमीटर स्क्वायर बच जाता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखिए 11वां क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार एल्यूमिनियम शीट के टुकड़े में से, यानी कि पहले तो वर्गाकार एल्यूमिनियम शीट का टुकड़ा बना लीजिए। ठीक है, वर्गाकार एल्यूमिनियम शीट का टुकड़ा। ठीक है, ये लीजिए हमने वर्गाकार एल्यूमिनियम शीट का, ये वर्गाकार क्यों नहीं बन रहा, ये लीजिए। ठीक है, ये वर्गाकार हो गया और इसकी एक भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। ये भी क्या है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सो हर एक भुजा 6 सेंटीमीटर की है। अब चलिए उसके बाद वो क्या कह रहा है, उसके बाद क्वेश्चन के अंदर कहा है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट दिया जाता है, यानी कि इसके अंदर से एक गोल गोल आकृति यानी कि वृत्त जो है उसको काट लिया जाता है। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसके बीच में से एक वृत्त इस तरह से काट लिया और कितना काटा, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला काट लिया, हालांकि काफ़ी बड़ा बना दिया हमने। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हमने काट लिया है। ठीक है, एक वृत्त को काट दिया जाता है तो शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी कि आपको क्या करना है, आपको शीट के इस क्षेत्रफल का इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो बचा हुआ है। ठीक है, सो अब ये क्वेश्चन हम करेंगे नहीं, मैं आपको हिंट बता दूं, आपको खुद करना है। कैसे करोगे, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, कि सिंपल सी बात है, भुजा गुणा भुजा करते हो तो वर्ग का क्षेत्रफल आता है ना, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा करके निकाल लोगे। वर्ग का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लोगे। ठीक है, निकल जाएगा। ठीक है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के निकाल लोगे। उसके बाद वर्ग के क्षेत्रफल में से पूरा जो है वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसमें से वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिएगा, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, अच्छे से समझा दिया है मैंने। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, एक वर्ग की परिधि इतनी है तो वृत्त की माफ कीजिएगा, एक 12वां क्वेश्चन एक बार दोबारा से मैच कर लेते हैं। एक वृत्त की परिधि बोला है, वर्ग नहीं वृत्त, एक वृत्त की परिधि, क्योंकि वर्ग का परिमाप होता है। ठीक है, वृत्त की परिधि होती है, तो उसने क्या कहा कि एक वृत्त की परिधि। अब देखिए सिंपल है बहुत ही, कि परिधि अगर हमें दी है और त्रिज्या और क्षेत्रफल पूछा है, एकदम आसान क्वेश्चन। कैसे, सॉल्यूशन नंबर 12 देखिएगा, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो हमें 2πr की वैल्यू उसने दे रखी है, कितनी दे रखी है, 31.4। ठीक है, और साथ के साथ जो है 12वें क्वेश्चन में हमें ये भी दिया है कि पाई का मान आपने कितना लेना है, इसमें ब्रैकेट में लिख लेना, पाई 3.14 लोगे तो आसान हो जाएगा सवाल, इसलिए पाई का मान 22/7 नहीं लेना, 3.14 लेना है। ठीक है, भाग किया हुआ, सॉल्व किया हुआ सीधा उठाने। पाई का मान कितना, 2 गुणा 3.14 गुणा r बराबर 31.4। पॉइंट उड़ा दो, नीचे क्या आ जाएगा 10, इसका पॉइंट उड़ा दो, नीचे क्या आ जाएगा 100। ठीक है, क्योंकि पॉइंट की जगह 1, बाद में जो बचा 0 0। अब देखिए 314 से 314 कैंसिल हो गया, 100 को 10 से काटो 10 बच जाएगा, इस 2 को इस 10 से काटो 5 बच गया, ये 5 इधर ले जाओ, r बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब किसी की त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या अगर 5 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल आप नहीं ज्ञात कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह 3.14 और आर स्क्वायर की जगह आप जो है क्या लिख दोगे, 5 लिख दोगे। क्यों, क्योंकि r कितना होता है 5, तो 5 गुणा 5 क्योंकि 2 बार है, गुणा 3.14। ठीक है, इसको सॉल्व कर दोगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत ही सिंपल सा। उसके बाद देखिए 13वां क्वेश्चन, एकदम ऐसे क्वेश्चन है कि आप हमें जो है ट्राई करेंगे और क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आपको ट्राई करने हैं। चलिए, एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ है, तो ये तो वैसा ही क्वेश्चन आ गया। कौन सा क्वेश्चन, पहले हम ऐसा सेम टू सेम एक क्वेश्चन जो है वो करके आए हैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन हम करके आए थे। कौन सा क्वेश्चन किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 5 किया था, ऐसा ही है ना, पीछे जाकर के देखो क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल ऐसा ही था। क्या कहते हैं देखिए,
जो है सॉल्यूशन नंबर हमारा 13 क्या कहता है, एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी, ये वृत्ताकार फूलों की क्यारी है और इसके चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ है, इसके चारों ओर एक पथ बनाया गया है, ठीक है, रास्ता जो कितना चौड़ा है, 4 मीटर चौड़ा है, ठीक है। अब वो कहता है कि तथा फूलों की क्यारी का व्यास कितना है, 66 है। ये जो फूलों की क्यारी थी बीच वाली, इसका व्यास कितना है, 66 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, देखिए त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 होती है। आप कह दोगे जी व्यास बटे 2 होती है, व्यास बटे 2 होती है तो कितना हो जाएगा, 66 सेंटीमीटर बटा में 2 काट दो, कितना गया, 33 सेंटीमीटर। ये भी कोई पूछने वाली बात थी, 33 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब त्रिज्या लिख दें, हमें एक बार त्रिज्या लिख दें। चलिए ये हो गई त्रिज्या, कितनी हो गई, 33 मीटर है कि सेंटीमीटर है, उसमें मीटर का है तो हम मीटर लगाएंगे, ठीक है, मीटर, 33 मीटर है, ठीक है। अब देखिए 33 मीटर अंदर वाली और 4 मीटर बाहर वाली, तो 33 और 4 टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गई हमारी 37, कितनी हो गई टोटल, 37। क्योंकि देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको इधर शो करते हैं, ठीक है, इसको इधर शो करते हैं, ये है 33 मीटर, इतनी 33 मीटर, ये भी 33 मीटर, 33 और 4 और कितनी हो गई टोटल, 37 मीटर हो गई ना। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब उसने क्या पूछा, उसने पूछा कि पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब पथ कहाँ पर है, पथ तो केवल ये है ना, हमें तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, चारों तरफ जो पथ है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले बड़ा जो वृत्त बन रहा है, बड़ा वृत्त, उसका क्षेत्रफल निकालो। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि क्या निकालोगे, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर रखना है और कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, 37 मीटर बड़े आर की। फिर छोटे आर को लेकर के यानी छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, वो कितना आ जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर कितनी रखोगे, 33 मीटर, समझ में आ रहा है ना, ये 33 मीटर। अब क्या करना है, बड़े वाले में से अगर छोटे वाला घटा दें तो ये बच जाएगा ना, बाहर बाहर वाला ये बच जाएगा। तो सेम ही 5वें क्वेश्चन के जैसा इन दोनों को घटा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। पहले बड़े का क्षेत्रफल निकालो, कितनी मीटर लेकर के, त्रिज्या जो है 37 मीटर लेकर के, उसके बाद 33 मीटर लेकर के छोटे वाले का निकालना। बड़े वाले में से छोटे वाला घटा दोगे तो चारों तरफ के रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। ये इसलिए है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन अगर मैं ही करवा दूं तो आपका खुद का दिमाग कहाँ डेवलप होगा, नहीं होगा ना। तो इसलिए आपको जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने जो है यहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी हिंट दे दी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 14वां क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ा आएगा आपको करने में। करिए, एक वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल 314 मीटर स्क्वायर है। क्या बोला है इसने, ध्यान से देखिएगा। वृत्ताकार एक फूलों का बगीचा है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 314 मीटर स्क्वायर। इसका देखिए वृत्ताकार मैदान कह दें कि क्या कह दें, बगीचा कह दें, बगीचे का क्षेत्रफल कितना है, 314 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर फिर ध्यान दीजिएगा, पाई का मान क्या रखना है, 3.14 रखना है, ठीक है, 3.14। जब वृत्ताकार किसी भी भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या हमने r मान ली, तो उसकी त्रिज्या अगर r है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। स्मॉल आर कर लीजिए, चलिए स्मॉल आर कर लेते हैं, पाई स्मॉल आर स्क्वायर है ना। तो अब हमें क्या करना है, पाई का मान रख दो, पाई का मान क्या हो जाएगा, 3.14, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर बराबर कितना है, 314 मीटर, और मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, इस पॉइंट को उड़ा दें, बटा में क्या आ जाएगा, 100। अब 314 से 314 काट दो, बिल्कुल सिंपल, आर स्क्वायर बटा में 100 उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जब 100 है तो 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 10 लिख सकते हैं ना, 10 ढाई 100 होते हैं, 10 ढाई 100 होते हैं, तो इसका मतलब 10 की स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए कि जब भी 10 गुणा 10 करें तो ये 100 होता है, और 10 गुणा 10 को क्या लिख सकते हो, 10 की घात 2 लिख सकते हो ना। तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, आर स्क्वायर बराबर 10 की घात 2
इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब अपने क्या करते हैं, वर्गमूल करते हैं। वर्गमूल करने का मतलब क्या, सबकी स्क्वायर उड़ा दो, इधर भी स्क्वायर उड़ा दो, यहाँ भी उड़ा दो, यहाँ भी उड़ा दो, तो आर कितनी बच गई, 10 मीटर। तो हमें पता चल गया कि ये जो वृत्ताकार जो हम कह रहे हैं बगीचा है इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 10 मीटर है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं है डाउट, 10 मीटर आ गई। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है, आगे क्वेश्चन कहता है बगीचे के केंद्र में एक फवारा, घूमने वाला फवारा बना हुआ है, ठीक है। घूमने वाला फवारा बना हुआ है जो अपने चारों ओर 12 मीटर त्रिज्या के क्षेत्रफल में पानी देता है। ध्यान से देखिएगा कि ये तो है 10 मीटर के चौड़ा, अब फवारा जो है वो 12 मीटर दूर पानी फेंकता है, तो 10 तो इधर फेंकेगा, 2 मीटर बाहर ही फेंकेगा ना। यहाँ पे 10 फेंका, 2 और बाहर फेंकेगा, क्योंकि वो तो 12 मीटर दूर फेंकता है। यहाँ पे भी 12 मीटर दूर फेंकेगा, वहाँ पे भी 12 मीटर दूर फेंकेगा, और जब घूम घूम के 12 मीटर दूर फेंकेगा तो ये 2 मीटर तो पार्क के बाहर वाला भी स्थान गीला हो जाएगा ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी कि बगीचा 10 मीटर की त्रिज्या का है, लेकिन फव्वारा 12 मीटर दूरी पर भेज रहा है। जब 12 मीटर की दूरी पर भेज रहा है तो इसका मतलब बगीचे से बाहर भी पानी गिरेगा, बाहर भी पानी गिरेगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या फव्वारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा? अरे भाई अंदर क्या, ये तो बाहर भी छिड़काव कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल कर सकेगा, ठीक है। तो आप कह दोगे ये तो बाहर अंदर क्या, बाहर भी छिड़काव करेगा, ठीक है। तो ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। 14वां क्वेश्चन हो गया, आपको बस त्रिज्या ज्ञात करनी थी क्षेत्रफल से, ठीक है। अब आप कहेंगे कि क्लास बहुत लंबी हो चुकी है, लेकिन सच मानिएगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है, इतने मज़ेदार क्वेश्चन है कि आज के क्लास में इन 3 क्वेश्चंस को छोड़ के जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, ठीक है। सो आज अपने ये 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि सचमुच में बहुत ही इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है, प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा आपको करने से, ठीक है। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15, सबसे प्रश्नावली के अंदर सबसे मज़ेदार, सबसे स्मार्ट क्वेश्चन कहते हैं ना, स्मार्ट वाले क्वेश्चन, सबसे स्मार्ट क्वेश्चन यही है, ठीक है। मज़ा आएगा आपको, है बिल्कुल सिंपल, बस थोड़ी सी चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। चलिए ये कहता है कि आकृति में अंत्य व बाह्य वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है, अंत्य व बाह्य, अंत्य का मतलब अंदर वाला और बाह्य का मतलब बाहर वाला, ठीक है। सो परिधि कैसे ज्ञात करते हैं, अगर त्रिज्या पता है तो परिधि ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए सबसे पहले बड़ा वृत्त जो है, बड़े वृत्त को अलग कर लेते हैं। बड़ा वृत्त ले लिया, इसकी त्रिज्या देखिए सेंटर से लेकर के कितनी त्रिज्या है, त्रिज्या है 19 मीटर। तो अब इसकी त्रिज्या आपको आर जब पता है 19 मीटर, तो आप 2πr ज्ञात कर लोगे ना, परिधि ज्ञात कर लोगे ना, बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब बात करते हैं छोटे वाले वृत्त की। छोटे वाला वृत्त ये रहा। अब देखिए छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, पूरी है, पूरी कितनी है 19, बाहर वाली कितनी है 10। देखिएगा कि पूरी कितनी है, पूरी है 19 में से ये इतनी 10 है, तो बाकी कितनी बची, 19 में से 10 घटा दो, 9 बच गए। तो ये अंदर वाली कितनी है 9 मीटर, तभी तो ये पूरी 19 बनेगी। समझ में आ गया आपको, यानी कि ये जो अंदर वाला छोटे वाला वृत्त है इसका जो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 9 मीटर। अब इसकी त्रिज्या जब आर आपको 9 मीटर पता है, तो क्या आप इसकी 2πr नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो ये तो बिल्कुल स्मार्ट क्वेश्चन स्मार्टली हो जाएगा, है ना। अब चलिए उसके बाद दोनों की अलग अलग आपको परिधियाँ निकाल के दिखानी है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए 16वां क्वेश्चन, 16वें क्वेश्चन को करने से पहले एक 2000 रुपये का नोट डालो। नोट क्या डालना है देखिएगा, आपको कहना है कि एक पहिया है, एक पहिया जब एक चक्कर घूमता है, एक पहिया जब एक चक्कर घूमता है तो वो कितनी दूरी तय करता है। तो आपको बताना है कि एक पहिया नोट डाल लो, ये चीज़ बहुत काम आने वाली है। एक पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है। तो आपको बताना है एक चक्कर में उसकी परिधि, उसकी जो परिधि है, उसकी परिधि के बराबर दूरी तय करता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा कि मान लीजिए एक टायर है,
एक टायर है, पहिया है। अब जो पहिया है वो कैसे घूम रहा है, रोटेट करता है, ठीक है। मान लीजिए कि आप इसको पहिया मान के चलिए, ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये पहिया यू रोटेट होता है, ठीक है। अब पहिए का सबसे नीचे वाला पॉइंट ले लीजिए, पहिए का सबसे नीचे, अच्छा यहाँ तो आपको दिखाई नहीं देगा, रेड ले लेते हैं, ठीक है, रेड में शायद आपको अच्छे से दिखाई दे। ये पॉइंट मैंने छोटा सा लगाया, ठीक है, इसको अच्छे से देखेगा। मान लीजिए ये पॉइंट मैंने लगा दिया, ठीक है। इस पॉइंट को जैसे ही हम क्या करते हैं, इस पहिए को घुमाने लगते हैं, तो इस पहिए के चारों तरफ परिधि पर जो जो पॉइंट है, परिधि पर इसके जो जो पॉइंट है वो ज़मीन पर ज़रूर टच होंगे एक एक बार। यानी कि पहिए का जो भी पॉइंट है यहाँ पर वो ज़मीन पर टच होगा ना। जब ज़मीन पर एक एक पहिया टच होगा, पहिए का एक एक बिंदु टच होगा, इसका मतलब एक चक्कर जब वो एक बार घुमा तो इसका मतलब है कि पहिए के ऊपर के सारे बिंदु एक बार ज़मीन को टच हो लिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर उसने एक चक्कर लगाया तो उसने कितनी दूरी तय की, जितनी परिधि है उतना ही तो वो घुमा, क्योंकि हर एक बिंदु एक बार टच हुआ। यानी कि ये पूरा एक बार टच हो गया, ये पूरा एक बार टच हो गया, तो ज़मीन पर कितना चला, जितनी इसकी लंबाई उतना ही तो ज़मीन पर चलेगा। यानी कि एक चक्कर में एक बार पहिया घूमा तो कितनी लंबाई तय करेगा, कितनी दूरी तय करेगा, जितनी उसकी परिधि है। जितना बड़ा टायर होगा उतनी लंबी दूरी तय करेगा, जितना छोटा टायर होगा उतनी छोटी दूरी तय करेगा। ये चीज़ आपको समझ में आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट डाल लीजिए कि एक पहिया एक चक्कर में उसकी परिधि के बराबर दूरी तय करता है। समझ गए ना, ठीक है, चाहे माप के देख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक पहिया है, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 352 मीटर दूरी तय करने के लिए कितनी बार घुमाया जाएगा। पहले तो देखो कि हमारी जो त्रिज्या है वो सेंटीमीटर में, लेकिन दूरी हमारी मीटर में है, तो सबसे पहले दूरी को सेंटीमीटर में बदल लो। सबसे पहले दूरी को सेंटीमीटर में, जब भी मीटर में कोई चीज़ है उसको सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या करते हैं, उसको 100 से गुणा कर देते हैं। तो 352 को 100 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 35,200 सेंटीमीटर। किस में आ गया, सेंटीमीटर में आ गया। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि दूरी इतनी तय करनी पड़ेगी। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि जो पहिया है वो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, ठीक है। पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करते हैं, तो पहिए की पहले क्या निकालते हैं, हम पहले निकालते हैं उसकी परिधि। जब 28 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो उसकी परिधि क्या हो जाएगी, परिधि सिंपल सी बात है 2πr होती है। 2 गुणा पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 28, 7 चौके 28, 4 दूने 8, 8 को जब 22 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 8 दूने 16, इकाई आंसर 8 दूने 16 और 1 17, 176 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। 176 सेंटीमीटर की लंबाई वो एक चक्कर में चलेगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि 176 सेंटीमीटर में कितने चक्कर तय किए, एक। अब अपने देखते हैं कि जब 176 सेंटीमीटर तय करने में एक चक्कर लगाया तो 1 सेंटीमीटर तय करने में कितना चक्कर लगाएगी, तो आप कह देंगे एक चक्कर का 176 में चक्कर लगाएगी, यानी कि 1/176 चक्कर लगाएगी। एक चक्कर का 176वां हिस्सा चलेगी तब 1 सेंटीमीटर चला जाएगा। यानी 176 सेंटीमीटर एक चक्कर में पूरा करती है, तो 1 सेंटीमीटर 1/176 चक्कर में पूरा करेगी। अब 1 सेंटीमीटर इतने में करती है 101/176 चक्रों में, तो 35,200 कितने में कवर करेगी, तो आप कह देंगे 35,200 सेंटीमीटर तय करने में कितने चक्कर लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 176 गुणा 35,200 सेंटीमीटर चक्कर, ठीक है। ये चीज़ नहीं समझ में आई क्या, आप कहोगे बिल्कुल, एक बार दोबारा समझा दो। देखिए दोबारा से समझ लीजिए। आप जानते हैं कि जब 5 रुपए की एक टॉफ़ी आती है, जब 5 रुपए की एक टॉफ़ी आती है, 5 रुपए की एक चॉकलेट आई है, अब आपको उस चॉकलेट में से 1 रुपए की ही चॉकलेट दूसरे को देनी है, तो आप क्या करोगे कि ध्यान से देखना कि 5 रुपए की एक इतनी बड़ी चॉकलेट आई, कितने की आई, 5 रुपए की, क्या आई, एक चॉकलेट। अब आपका दोस्त कहता है 1 रुपए की चॉकलेट इसमें से मुझे दे दे, तो आप क्या करोगे,
इसके 5 हिस्से करोगे, एक हिस्सा तोड़ के उसको दे दोगे, यानी कि एक चॉकलेट का 1/5 आपने इसको दे दिया ना। तो सिंपल सी बात है कि जब 5 रुपए में एक आ रही थी तो 1 रुपए में 1/5 आएगी। तो वैसे ही जब 176 में एक चक्कर लगा रही थी तो 1 सेंटीमीटर में एक चक्कर का 176वां हिस्सा ही तो चलेगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि 176 को यहाँ पे भी भाग दे दिया, यहाँ पे भी भाग दे दिया, इसको यहाँ पे भाग दिया तो 176/176 कट के 1 सेंटीमीटर आ गया और 1/176 चक्कर आ गया। अब 1 सेंटीमीटर में इतने चक्कर लगाती है तो 35,200 सेंटीमीटर में कितने चक्कर लगाएगी बोलोगे जी? 1 सेंटीमीटर में जितना लगाती है उसको 35,200 से गुणा कर दो। जैसे ही गुणा करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखना कि 176 को 2 से गुणा करो, कितना आता है? 352 आता है ना। इसका मतलब इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 2 और पीछे 2 जीरो। इसका मतलब इसको 200 चक्कर लगाने पड़ेंगे। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? 16वां क्वेश्चन बहुत ही प्यारा। अब देखो 17वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, और इतना स्मार्ट क्वेश्चन है, इतना बढ़िया क्वेश्चन, इसको तो छोड़ के जा नहीं सकते हैं ना। अब देखो 17वां क्वेश्चन लास्ट, उसके बाद हमारी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी 11.3। ठीक है, देखिए क्या कहता है। एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई, अच्छा इसने वृत्ताकार घड़ी कही है तो घड़ी कैसी है? वृत्ताकार घड़ी है। ये ले लीजिए, काफ़ी बड़ी घड़ी ले ली हमने। ठीक है, अब इस घड़ी के अंदर मिनट की सुई मान लीजिए ये घड़ी का केंद्र है और ये जो है हमारी मिनट की सुई है, मान लीजिए। ठीक है, मिनट की सुई लगभग ऐसी होगी ना। ये लीजिए मिनट की सुई ये है। अब ये कहता है कि मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। सब कुछ इस डायग्राम में छुपा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। डायग्राम समझ लिया तो क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मिनट की सुई 15 सेंटीमीटर के लंबी है। अब मिनट की सुई की नोक, कौन सी नोक? ये वाली नोक को अपने कोई और कलर से शो करते हैं। चलिए रेड कलर से शो करते हैं। ये रही नोक। अब ये नोक जब 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? यानी नोक कैसे चलेगी? यूं चलेगी ना। और आपको पता है मिनट की सुई 1 घंटे में कितने चक्कर लगाती है? जब 1 चक्कर लगाती है तभी तो 1 घंटा पूरा होता है ना। 60 मिनट पूरे होते हैं तभी तो 1 घंटा होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अब वो 1 चक्कर लगाती है तो कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी। तो 1 चक्कर जब उसने लगा दिया तो उसने कितनी दूरी तय की? कैसे पता चलेगा? कि देखो ये एक वृत्त बन रहा है, जिसकी त्रिज्या कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लोगे। माफ कीजिएगा, उसने कहा है कि कितनी दूरी तय करेगी। तो इसकी जब परिधि निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि नोक ने कितनी दूरी तय की। तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप क्या कर दोगे? 2πr निकाल दोगे और r क्या होगी? हमारी 15 होगी। चलिए करते हैं। 2 गुणा पाई की वैल्यू उसने कहा 3.14 लेनी है। 3.14 गुणा आर कितनी है? 15 कर लीजिए। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो 15 को 2 से गुणा किया 30 गुणा 3.14, इसको उड़ा दो, बटा में 100 आ गया। 1 से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, 3 से इसको गुणा कर दो, 4 तिये 12, 2 इकाई हासिल, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिये 9 और 10 से नीचे तो पॉइंट लग जाएगा। तो 94.2 सेंटीमीटर दूरी ये तय करेगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो आज की क्लास में हमने प्रश्नावली 11.3 हमारी कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट क्लास में इसकी जो नेक्स्ट प्रश्नावली होगी 11.4 उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।